आई एम राकेश कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं, जो उत्तराखंड से निकली है। उत्तराखंड में कई ग्लेशियर हैं और पहली ग्लेशियर एक है जो गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकली है जो जानवी नदी के नाम से जाना है। यही जानवी नदी गोमुख स्थान से जब आगे बढ़ती है तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यही भागीरथी में एक नदी आके मिली है जो भीलांगना नदी गोविंद प्रयाग के पास ये नदी आके मिल जाती है। यहीं गोविंद प्रयाग के पास एक बांध बांधा गया है जो टिहरी बांध बांधा गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। यहीं से जब आगे बढ़ती है भागीरथी तो अलकनंदा में आकर मिल जाती है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकली है? एक संतोपत ग्लेशियर है और दूसरी मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा निकली है और संतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकली है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब एक दूसरे के से मिलती है, उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा गया है। यहीं विष्णु प्रयाग से जब ये धारा निकलती है तो इसी को अलकनंदा रिवर कहा गया है। यहीं अलकनंदा यानी विष्णु प्रयाग के समीप बद्रीनाथ स्थित। यहीं अलकनंदा में एक नदी आके मिली है जो पिंडार नदी। यहीं पिंडार नदी अलकनंदा में कर्ण प्रयाग के पास मिल जाती है और एक नदी आई है जो अलकनंदा में नंद प्रयाग के समीप मिल जाती है। इस नदी को नंद की रिवर कहते हैं और एक मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग के पास मिल जाती है। ये नदी का नाम मंदाकिनी नदी है जो रुद्र प्रयाग के समीप मिल जाती है अलकनंदा में। और यही नदी के समीप, मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ स्थित है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जिस स्थान को देव प्रयाग कहा गया है, यहीं उत्तराखंड से जब आगे बढ़ती है अलकनंदा और भागीरथी तो यही नदी को गंगा नाम दिया गया है। कहा जाए तो उत्तराखंड में पंच प्रयाग के नाम से जाना गया है, जो अलकनंदा के सहारे मिलती है। और यही गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार के पास गंगा नदी
मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यहीं से हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से जितना भी क्षेत्र था जो उत्तराखंड का क्षेत्र रहा, उत्तराखंड का क्षेत्र रहा, यहाँ तक कि जितना भी क्षेत्र था जो पर्वत पठार का इलाका था, जब यहीं से मैदानी क्षेत्र में बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थान में प्रवेश करती है, बिजनौर स्थान में प्रवेश कर जाती है। यही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कई शहर से होते हुए निकलती है। कौन कौन सी शहर से होते हुए निकलती है? बिजनौर, फर्रुखाबाद से होते हुए कन्नौज, कन्नौज से होते हुए कानपुर, कानपुर से होते हुए प्रयागराज जो इलाहाबाद है। यहीं प्रयागराज से जब आगे बढ़ती है तो वाराणसी, वाराणसी से जब आगे बढ़ती है तो गाजीपुर, गाजीपुर से होते हुए चौसा, बलिया का क्षेत्र पहुंच जाती है। जितना भी बिजनौर से बलिया तक का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा, जो गंगा नदी प्रवाहित होती है, यहाँ बिजनौर से बलिया तक का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा। आइए अब गंगा नदी में कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में खास करके मिली है। पहली नदी जो गंगा नदी के सबसे लंबी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में मिली है, उस नदी को यमुना नदी कहा गया है। ये नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। यानी देख लिया जाए तो यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक यमुना नदी निकली है जो प्रयागराज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुछ स्थान से निकली है। इस नदी को यमुना नदी कहा गया है। इसी यमुना नदी में और कई सहायक नदी है, जो देख लीजिए। पहला केन नदी, जो कैमूर के पठारी से निकला है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेतवा, चंबल नदी यमुना नदी का सहायक नदी है। यही नदी आकर के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। और एक नदी वाराणसी के पास कौन नदी आके मिली है? ये नदी का नाम गोमती, गोमती नदी है, जो वाराणसी के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और चौसा के पास दाईं ओर से एक नदी आके मिली है, जो कर्मनासा, कर्मनासा नदी चौसा के पास उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और जब यहीं उत्तर प्रदेश से जब गंगा नदी
बढ़ती है तो बिहार का क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। बिहार का क्षेत्र में पहले बक्सर का क्षेत्र में प्रवेश करती है। बक्सर से होते हुए आरा, छपरा, दानापुर से होते हुए पटना, फतुहा से होते हुए ये नदी बिहार में मुंगेर, भागलपुर के समीप पहुंच जाती है। यहीं कटिहार के समीप कटिहार में पहुंच जाती है। यहीं गंगा नदी बक्सर से कटिहार यानी भागलपुर का क्षेत्र तक बिहार में पड़ता है, जो गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा नदी में कई सहायक नदी है जो आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। पहला एक नदी है जो बक्सर के समीप एक नदी मिलती है जिसको घाघरा नदी कहते हैं, और एक नदी दाईं ओर से मिली है जिसको सोन नदी छपरा के समीप दानापुर में सोन नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी में। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकली है और दानापुर के पास गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, और एक फतुहा के पास पुनपुन नदी आकर मिलती है, और गंडक नदी पटना के समीप मिल जाती है गंगा नदी में। और कटिहार के पास एक नदी मिलती है जो बिहार का शोक कहा गया है। इस नदी को कोसी नदी कहा गया है। जब यहीं से गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहीं थोड़ा सा झारखंड का क्षेत्र में प्रवाहित होती है। झारखंड का क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहीं से झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। यहीं पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थान पे ही बांधा गया है। यहीं फरक्का बांध जब गंगा नदी पहुंचती है तो यहाँ से गंगा नदी दो धारों में बंट जाती है। जो निचली धारा है जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और यहीं हुगली नदी के समीप कोलकाता शहर बसी हुई है। और यहीं हुगली नदी में एक नदी आके मिली है जो दामोदर नदी है। ये दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से
आकर निकली है, जो हुगली नदी में आकर मिल जाती है। यहीं ऊपर का जो गंगा नदी निकली है, जो पश्चिम बंगाल में, यही गंगा नदी को भागीरथी कहा गया है। जब भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल से जब निकलती है, तो यही भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यही पद्मा के नाम से जाना जाता है। यही पद्मा नदी में एक ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आके मिली है, जो इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना गया है। यही जमुना नदी जब आके पद्मा में मिल जाती है, तो इसी संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जाइएगा और नोटबुक बनाने में सुविधा होगी। यहीं तक क्षेत्र उत्तर प्रदेश का और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र बिहार का, थोड़ी सी झारखंड टच करती है, फिर यहाँ से फरक्का से होते हुए बांग्ला खाड़ी में गिर जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।